बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान खान गौरी और हम जो रेगुलर वेबिनार करते हैं अर्थकॉन का मिलीनियर्स क्लब के हवाले से, जिसमें हमारे साथ जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं उसमें यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान, पाकिस्तान इकोनॉमिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, राइज रियल्टी, ये तमाम वो स्टेक होल्डर्स हैं जो इस पूरे मिलीनियर्स क्लब के कॉन्सेप्ट को, इसके इनिशिएटिव को लेके चल रहे हैं। जो दोस्त आज पहली मर्तबा हमारे इस वेबिनार में जिनको इनवाइट किया गया उनको बताता चलूं कि मिलीनियर्स क्लब फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी रजिस्ट्रेशन है, जिसमें हम अपने मेंबर्स को इस तरह की ट्रेनिंग्स देते हैं जो इस वक्त इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हों, और उसके साथ साथ अगर वो कोई काम करना चाहते हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, तो उनको उस हिसाब से भी स्किल प्रोवाइड की जाती हैं। और इसके साथ साथ जो फर्क है वो ये कि सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बल्कि यहाँ पे प्रॉपर मेंटोरशिप भी आपको मिलेगी और उसके साथ साथ आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म भी मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, जिसमें आप फौरी तौर पे इंगेज होके आपने जो स्किल्स सीखी हैं उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसका पर्पस ये है कि आपके पास पैसे आज हैं या नहीं हैं, लेकिन पैसों की जरूरत सबको है, चाहे आप जॉब पे हैं या आप अपना काम कर रहे हैं। हर शख्स आज के दौर में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा के लिए एफर्ट्स कर रहा है। उसकी वजह यह है कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, जो माशी सूरत हाल है, इसके अंदर मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। तो अब वो वाला मुहावरा नहीं चलेगा कि आप चादर देख के पैर फैलाएं, बल्कि अब आपको अपनी चादर को बड़ा करना पड़ेगा। और उसको बड़ा करने के लिए आपको डिफरेंट बास्केट्स चाहिए, आपको डिफरेंट वेंचर्स चाहिए, ऐसे वेंचर्स, ऐसी एक्टिविटीज जो आपके एग्जिस्टिंग काम को डिस्टर्ब भी ना करें, आपका बहुत ज्यादा टाइम भी ना लें। आप अपने 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की डेली की एक्टिविटी से आप वहां से अच्छी इनकम जनरेट कर लें। एक मर्तबा आपके पास अच्छे पैसे आ जाते हैं तो उसके बाद जो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और वो बेसिकली है कि जहां पे आपका पैसा आपके पैसे को मल्टीप्लाई करता है। तो ये बेसिकली मिलीनियर्स की जो बात हो रही है, ये रुपीज में बात नहीं हो रही है, बेसिकली डॉलर्स की बात हो रही है कि आज आप यहाँ पे रुपीज में बेशक मिलीनियर हो जाएं, उसके बाद आपको करेंसी कैसे चेंज करनी है, आपने उसी रुपीस के जो मिलीनियर है, मिलियन है, उसको डॉलर के मिलियन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये बेसिकली इस क्लब के मेंबर्स की ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पे इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज होंगी। और ये सिर्फ बैठ के ट्रेनिंग से चंद प्लेटफॉर्म की बात नहीं है। अभी आपने एक स्लाइड देखी थी, ये अभी हमारा डेलीगेशन जो कि यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और राइज रियल्टी का मुश्तरका ये पूरा ग्रुप है, जो कि अभी आजरबाईजान गया, वहां पे इनकी बड़ी प्रोडक्टिव मीटिंग्स हुई। और वहां पे इनको सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद से भी मुलाकात हुई, और उसके अंदर इन्होंने पाकिस्तान में जो यूथ चैम्बर एक्टिविटी कर रहा है और जहां जहां गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उसकी कोलैबोरेशन के हवाले से बहुत ही जबरदस्त इनके साथ बातचीत हुई है। और यहाँ पे अब ये ग्रुप भी हमारा वापस आ गया है, तो जो चीजें वहां पे इनके साथ कमिट हुई हैं उसको आगे बढ़ाएंगे, मजीद इवेंट्स करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, अपने ग्रुप को मजीद बढ़ाएंगे। इसी के साथ साथ वहां पे इनकी जो एम्बेसडर हैं आजरबाईजान में पाकिस्तानी, उनके साथ भी मुलाकात हुई। और यूथ के हवाले से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज वहां पे होंगी, हो सकती हैं, ये सारी इस हवाले से वहां पे इनकी मुलाकातें हुई हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से हुई, जो यूथ के हवाले से न सिर्फ आजरबाईजान के अंदर बल्कि पूरी जो सेंट्रल वस्ती एशिया की रियासतें हैं उनके अंदर काम कर रहा है। उसके साथ कोलैबोरेशन की बात हुई है कि किस तरह हम पाकिस्तानी नौजवानों को और वहां पे मौजूद अपॉर्चुनिटीज को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, अपने लोगों को, चाहे वो रोजगार के हवाले से हो, वो कारोबार के हवाले से हो। तो ये वो सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको मिलीनियर्स क्लब के तवज्जुद से मिलेंगी। और इसके लिए आप यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान के भी अगर मेंबर हैं तो ऑलरेडी आप मिलीनियर्स क्लब के मेंबर हैं। अगर आप राइज रियल्टी की टीम का पार्ट हैं तो भी आप मिलीनियर्स क्लब के मेंबर हैं। और अगर आप अर्थकॉन का भी टीम का पार्ट हैं तो भी आप मिलीनियर्स क्लब के मेंबर हैं। और अब न सिर्फ सेंट्रल एशियन स्टेट्स बल्कि हम जो अफ्रीकन ममालिक हैं, वहां पे 54 के करीब ममालिक हैं जिनके साथ हमारी कोलैबोरेशन चल रही है, जिनके साथ हमारी बातचीत चल रही है यूथ के हवाले से, कि वहां पे इस वक्त जिन जिन चीजों की जरूरत है, जिन सेक्टर्स में जरूरत है, वहां पे हमारे यूथ यहां से जाएं और वहां के नौजवानों को टीच एंड ट्रेन करें, वहां पे इंडस्ट्रीज को अपग्रेड करें। वहां पे इनके लिए हम मौके निकालेंगे, यहाँ से डेलीगेशंस जाएंगे और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के लिए, मुख्तलिफ एक्टिविटीज के लिए हम उस डेलीगेशन को प्लान कर रहे हैं। तो ये वो अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर आप हमारे साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, आप इन्वॉल्व होंगे, डेफिनेटली
वहां पे जो आपको प्रोटोकॉल मिलेगा वो गवर्नमेंट की सतह का मिलेगा, वहां पे उसी हिसाब से आपकी बिजनेसमैन के साथ मुलाकातें होंगी, चैम्बर्स के साथ होंगी, वहां की मिनिस्ट्रीज के साथ होंगी, और आपको वो एक्सपोजर मिलेगा जो यहाँ पे मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस जो बाहर डेलीगेशन की सूरत में जाते हैं वो फायदे उठाते हैं, और वो फायदे बेसिकली अब आपको मिल सकते हैं मिलियनेयर्स क्लब की सूरत में, कि वहां पे जो भी कारोबारी अपॉर्चुनिटीज है वो आपको पता चलेंगी। आप यहाँ पे आके अपने बिजनेसमैन के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट होके बहुत अच्छी तरह कंसल्टेंसी करके या खुद इन्वॉल्व होके आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। अब इनिशियल इनकम कैसे जनरेट करनी है, आपको ट्रेवलिंग करनी है, आपको वहां पे स्टे करना है, वहां पे मीटिंग्स करनी है, तो ये सारी चीजें, ताकि आपकी वन टाइम सिर्फ एक एज ए पार्ट ऑफ द डेलीगेशन एक्टिविटी ना हो, ताकि आप वहां पे जो चीजें सेट करके आए, मुलाकातें करके आए, आप उसको कंटिन्यू रखें, तो डेफिनेटली आपके पास एक अच्छी इनकम जरूरी है। उसके लिए फौरी तौर पे जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, हम जो आपको ऑफर कर रहे हैं वो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कर रहे हैं, और रियल एस्टेट सेक्टर में भी करने की जो वजह है वो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताई थी कि मिलियनेयर्स क्लब में या अर्थकॉन में कहीं पे भी जब हम ट्रेनिंग देते हैं ना, तो हम वहां पे आपको लॉजिक्स बताते हैं, आपको वो पैरामीटर्स और वो फैक्टर्स बताते हैं जिनको देख के आप ये फैसला कर सकते हैं कि किस वक्त आपको किस इंडस्ट्री में इन होना है, किस वक्त किस ट्रेंड को, इस वक्त टाइमिंग है उसकी, किस वक्त उस ट्रेंड का पार्ट बनना है, कब नया ट्रेंड वहां पे सेट हो रहा है, ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। इसी तरह जब हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, तो रियल एस्टेट में आपको अपने साथ जोड़ने का मकसद कोई खाली प्रोजेक्ट को सेल करना नहीं है, बल्कि आपको वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है जो आपको रियल एस्टेट सेक्टर में ऐसा फाइनेंशियल कंसल्टेंट बना दे कि जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो छोटे पैमाने पे करना चाहते हो, या वो अपना घर खरीदना चाहते हो, या वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उनको आप फाइनेंशियली एडवाइस कर सकें, और वो एडवाइस आपकी पसंद या नापसंद पे नहीं होगी, बल्कि उन पैरामीटर्स और उन फैक्टर्स के ऊपर बेस कर रही होगी, जिसकी वजह से प्राइस के ऊपर, वैल्यू के ऊपर फर्क पड़ता है। तो यही वो चीज है। आज अगर हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री, लोगों का आम ख्याल ये है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री बैठी हुई है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री दोस्तों कभी भी नहीं बैठी, इसकी डिमांड हमेशा मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगी। और उसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि आप ना सिर्फ शहर के बीच में, बीचों बीच जो महंगे तरीन प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं, आप देखें कि वो भी आबाद हो रहे हैं, इसका मतलब वहां पे उसके खरीदार मौजूद हैं, बायर्स मौजूद हैं। दूसरी तरफ अगर आप अपने शहरों की एक्सपेंशन को देखें, उनके फैलाव को देखें, कराची तकरीबन काठौर और हैदराबाद के करीब पहुंच रहा है, हैदराबाद वहां से नूरियाबाद को टच कर रहा है, तो ये जो सोसाइटीज हैं उनके अंदर जो जिन लोगों ने प्लॉट खरीदे हैं वो कौन लोग हैं, तो डेफिनेटली उनकी सकत नहीं है कि वो शहर के बीचों बीच ले सकें, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए उन जगहों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आज उनकी कैपेसिटी में है, ताकि वो पैसे वहां पे उनके सेफ रहें। जब उनकी वैल्यू बढ़े तो उस वक्त वो फैसला करेंगे कि आया उन्होंने वहां पे रहना है या उसको सेल आउट करना है। तो ये वो चीजें हैं जो हमेशा चल रही हैं। उसकी वजह क्या है, ये एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, बहुत ही बुनियादी सी वजह है, और वो उस वक्त तक, आप जब तक वो फैक्टर मौजूद रहेगा, ये फैलाव चलता रहेगा। आप देखें कि देही इलाकों से जो लोग हैं वो अपनी ज़रई ज़मीनों को बेच के वो शहरों की तरफ आते हैं। जब वो बेच के आते हैं, उनको यहाँ पे घर चाहिए होता है, चाहे वो किराए का हो या अपने खरीदना चाह रहे हो, या वो कोई दुकान करना चाह रहे हो, वो कोई कारोबार करना चाह रहे हो, उनको यहाँ पे सहूलियात चाहिए होती हैं। जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनको सेहत की सहूलियात चाहिए होती हैं, जिसके लिए अस्पतालों की तामीर भी ज़रूरी होती है, उनके बच्चों को तालीम चाहिए होती है, तो स्कूलिंग का काम भी साथ साथ चल रहा होता है। ये सारी चीजें चल रही होती हैं। तो जब तक इस तरह ये फ्लो रहेगा, जब तक देही इलाकों के अंदर सहूलियात नापैद रहेंगी, शहरों की तरफ उनकी हिजरत कंटिन्यू रहेगी और ये एक्सपेंशन चलती रहेगी। इसका मतलब ये है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसके अंदर मकानों की, प्लॉटों की, जमीन की जो डिमांड है वो हमेशा मौजूद रहेगी। अब आ जाते हैं, एक और दूसरा फैक्टर इसके अंदर होता है जो कि इसका इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है। अगर मैं थोड़ी सी आपको बात बताऊं कि 2021 से 2023 तक पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट जो है उसमें अच्छा रुझान रहा लोगों का, इन्वेस्टर्स का, और इसके अंदर बहुत हाइप गया, लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। 2024 से स्टॉक मार्केट मुसलसल करेक्शन की तरफ जा रही है, वो उसको सेट कर रहे हैं, उसके पैरामीटर्स जो बिल्कुल रीच से बाहर हो गए उसको नीचे लेके आ रहे हैं, और ये वो टाइम है 2025 और का कि जब प्रॉफिट विड्रॉ हो रहा है। अब वहां से बेसिकली जो लोगों ने कमा लिया बहुत ऊंचा, वो मजीद रिस्क नहीं लेता। इन्वेस्टर ने अगर वहां पे 1 करोड़ लगाया था और उससे उसने 3 करोड़ बना लिए, तो वो 3 करोड़ वहां पे नहीं रहने देता, वो अपना 1 करोड़ वहां पे रहने देगा, 2 करोड़ को वो वहां से विड्रॉ करके किसी ऐसी जगह पे लगाता है जो कि स्टेबल हो, सस्टेनेबल हो, जो कि उसका महफूज रहे। जब मजीद
कोई चीज अपॉर्चुनिटी निकलेगी तो वो दोबारा कन्वर्जन मारता है। तो ये बेसिकली पैटर्न होता है पूरी दुनिया में। तो अब 2025 में जब प्रॉफिट विड्रॉ हो रहा है, तो ये जो प्रॉफिट विड्रॉ हो रहा है ये कहां पे जाएगा? ये बेसिकली रियल एस्टेट में जाता है, जमीन के अंदर जाता है, या फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है, कंस्ट्रक्शन के अंदर जाता है। तो आने वाला जो दौर है 2026 से लेके 2028 तक का, ये इन्वेस्टमेंट का रुझान ज्यादा बढ़ जाएगा रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ। तो ये वो चीज है जो इस वजह से हम ये चाह रहे हैं कि हम लोगों को बेसिकली इस तरफ लेके आए, इस जो आपका रियल एस्टेट सेक्टर है, ताकि अगर वो जो रुझान आगे अगला आने वाला ट्रेंड है उसके अंदर आप अपने आप को वक्त से पहले एडजस्ट कर लें, और वो जो ट्रांजैक्शन होनी है, वो जो फ्लो आना है, उसका फायदा आप भी उठा लें। अब इसके साथ जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा करने का मकसद है, हम कोई भी बिजनेस करेंगे और हम कोई भी बिजनेस आपको भी सजेस्ट करेंगे तो हमेशा हमारी कोशिश ये होगी कि आप सिर्फ प्रॉफिट को नहीं देखें, बल्कि उस प्रॉफिट से पहले कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। जब आप एक्टिविटी करेंगे, आप बिजनेस के जो पैरामीटर्स हैं उनको पूरा करेंगे, वो तरीके और उसी सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, तो प्रॉफिट तो आएगा, आपको रिवार्ड तो मिलेगा। लेकिन अगर पहले दिन से आपकी इंटेंशन ये हो कि आपने उसके अंदर कोई ना कोई मकसद भी हो, तो बेसिकली आपको डबल चीज मिल जाएगी कि आपका पैशन, आपकी वो चीज हो जाएगी और एक पीछे पर्पस के साथ प्रॉफिट आएगा। तो रियल एस्टेट के अंदर जो चैलेंज है वो ये कि जब रियल एस्टेट बढ़ता है, जब रियल एस्टेट के अंदर काम होता है, तो इसका माहौल के ऊपर बहुत बुरे असरात आते हैं, नेगेटिव असरात आते हैं। तो उसको देखते हुए हमने इस चीज की जरूरत को महसूस किया कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर एक इनोवेशन की जरूरत है, एक जिद्दत की जरूरत है। ये वक्त की जरूरत है, ये हमेशा रहेगी, आप इसको रोक नहीं सकते। लेकिन अगर हमने इसको सही नहीं किया, इसको सही सिमत नहीं दी, तो ये तबाही इसी तरह बढ़ती चली जाएगी। तो अगर कोई चीज हमें समझ में आ रही है, अल्लाह ताला ने हमें इल्म दिया, हमें तजर्बा दिया है, तो उसका फायदा उठाते हुए हम एज अ सोसाइटी के अंदर अपनी जिम्मेदारी को अदा करते हुए एक नया ट्रेंड सेट करते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर एक किस तरीके से काम किया जाए जो माहौल दोस्त हो, जो माहौल को नुकसान ना पहुंचाए, वहां पे रहने वाले लोगों को नुकसान ना पहुंचाए उसके माहौल का, और आसपास की जो तमाम सिटी है, शहर है, उस पे भी उसके मस्बत असरात आए। और ये जो तबाही पानी की कमी की सूरत में आ रही है, ज्यादा बारिशों की सूरत में आ रही है, जेर जमीन पानी की कमी की सूरत में आ रही है, आपकी ज़राअत की कमी की सूरत में आ रही है, गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, ये जो सारे मौसमियाती तब्दीली और उसके जो मनफी असरात हैं, इनको रोका जा सकता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। अगर हमने ये स्टेप आज नहीं लिया तो आने वाले 15 से 20 सालों में मजीद वर्स्ट हो जाएगा। शायद उस वक्त तक हम मौजूद ना हो, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या चीज सेट करके जाएंगे, ये सोचने का मुकाम है। तो इसी को सोचते हुए हमने एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया इस्लामाबाद के अंदर, जो कि पहले इसका जो कॉन्सेप्ट था वो इको स्मार्ट मॉडल ब्लॉक था, जो कि 5000 प्लॉट्स के ऊपर मुश्तमिल एक ऐसी सोसाइटी थी, एक ऐसा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था जिसके अंदर तमाम चीजें, चाहे सड़क की तामीर हो, घरों की तामीर हो, वहां के मौजूद जो पार्क्स हैं वो हों, और वहां पे जो एजुकेशन का सिस्टम हो, वहां पे ड्रेनेज का सिस्टम हो, वहां पे पावर का सिस्टम हो, वो सारा माहौल दोस्त हो। लेकिन इसके साथ आगे मजीद चीजें बढ़ती चली गई। अब वहां पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल सिटी का इजाफा हो गया, उसके साथ मजीद वाटर थीम पार्क का हो गया। अब वहां पे जो चीजें आ गई हैं, जो एड ऑन हो गई हैं, तो अब ये बात मॉडल ब्लॉक तक नहीं रही, बल्कि ये एक पूरा का पूरा लाइफ स्टाइल बन गया कि ये जो बेसिकली अगर किसी को रहने के लिए जिंदगी चाहिए, यानी कि माहौल चाहिए जिंदगी गुजारने के लिए, तो वो बेसिकली ये आइडियल माहौल होना चाहिए। उसका प्रोजेक्ट का नाम इको स्मार्ट लाइफ स्टाइल है, जिसके अंदर आपको पूरा थीम पार्क वहां पे मौजूद होगा, वहां पे हेल्थ ब्लॉक मौजूद है, जो जहां पे इको थेरापी होती है। मैंने लास्ट टाइम जब हम प्रोजेक्ट को डिटेल से डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे मैंने बताया था कि इको थेरापी बेसिकली वो थेरापी होती है कि जिसके अंदर आप माहौल के जरिए रहते हुए, आबो हवा के जरिए, खुराक के जरिए, नॉर्मल प्रैक्टिसेस के जरिए आप अपने आप को हील अप करते हैं। आपको जो बीमारियां होती हैं, जिनका इलाज मुमकिन नहीं होता, वो भी दूर हो जाती हैं और लोग हील अप हो जाते हैं। ये पूरी दुनिया में बाकायदा डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं, और 5 ममालिक दुनिया में ऐसे हैं जहां पे इको थेरापी के ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट या फैसिलिटीज मौजूद हैं। और पाकिस्तान ये छठा मुल्क होगा जहां पे ये चीज बनने जा रही है। तो ये पाकिस्तान के लिए नहीं होगी, ये पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे। इसके अंदर खाली कोई हॉस्पिटल नहीं होता, ये पूरा तमाम एक पूरा शहर होता है, जिसके अंदर तमाम जरूरियात जिंदगी की चीजें होती हैं, चाहे वो आपकी शॉपिंग की सूरत में हो, वहां पे ऑफिस की सूरत में हो, 5 स्टार होटल की एकोमोडेशन की सूरत में हो, वहां पे हेल्थ कंसल्टेंट्स की सूरत में हो, वहां पे रिसर्च की सूरत में हो, एजुकेशन की सूरत में हो। ये सारी
सारी चीजें एक जगह पे मौजूद होती हैं। और इसी तरह इसके साथ वाटर थीम पार्क है, पानी है, और इको स्मार्ट का जो हाई राइज कमर्शियल ब्लॉक भी इसका पार्ट है। फिर उसके साथ रेजिडेंशियल ब्लॉक है, और फिर रिक्रिएशन ब्लॉक है, रिहेबिलिटेशन ब्लॉक है, और नॉलेज विलेज है, जहां पे तमाम दुनिया की यूनिवर्सिटीज की नुमाइंदगी होगी। और यहाँ पे जो स्कूलिंग सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे, जो कि इंडस्ट्री 4.0 की एजुकेशन बच्चों को सिखा रहे होंगे, ताकि वो बच्चे जब 2030 में, 2035 में, 2040 में जिस वक्त वो फील्ड में आए, तो वो उस वक्त की इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी से हम आहंग हो, उनके लिए वो अजनबियत नहीं हो, वो प्रोडक्ट बन के निकले जिनकी दुनिया को जरूरत हो। तो ये इस तरह की एजुकेशन और ये सारी चीजें जब एक जगह होंगी, तो इसको हम कहते हैं इको स्मार्ट लाइफ स्टाइल, जिसके अंदर इको पार्क्स हैं, ग्रीन जोन्स हैं, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम है, यानी कि जो बारिश का पानी है वो भी जमीन के अंदर जा रहा है, उसको जाया नहीं किया जा रहा। यहाँ पे नेचुरल वाटर रिजर्व्स मौजूद हैं, ग्रीन बफर्स मौजूद हैं, वाटर वेस्ट जो आपका कचरा है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो या आपका ड्रेनेज का वेस्ट हो, उसको रिसाइकल किया जा रहा है। क्लस्टर हाउसिंग मॉडल्स हैं, यानी कि जो मकानात हैं उनका जो डिजाइन है, प्लानिंग है, वो इस तरीके से है कि 4 और 6, 8 मकानों को मुश्तरका तौर पे, उनका जो पीछे ग्रीन एरिया है, लॉन का एरिया, वो मुश्तरका है, ताकि वहां पे रहने वाली फैमिलीज आपस में मिलजुल के रहें, आपस में बातचीत हो, बच्चे आपस में खेल सकें, उस ग्रीन एरिया में वो लोग अपनी किचन गार्डनिंग जरूरियात की चीजें उगा सकें, तो और बैठ सकें। अगर ओल्ड एज कोई पेरेंट्स हैं, वालदेन हैं जिनकी औलादें बाहर हैं, यहाँ पे नहीं है, तो वो उनको तन्हाई का एहसास ना हो, ताकि कम्युनिटी के अंदर जो तन्हाई है और इस चीज का एहसास है उसको खत्म किया जाए, लोग आपस में बातचीत करें, एक दूसरे के साथ चीजों को शेयर करें, और एज अ कम्युनिटी वेलबींग के तौर पे रहें। तो ये तमाम चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर मौजूद है, एआई आईओटी बेस्ड, इसको पूरा इस फैसिलिटी को मैनेज किया जा रहा होगा। पावर जनरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे विंड मिल भी मौजूद होगी, यहाँ पे सोलर्स भी मौजूद हैं, ईवी चार्जिंग स्टेशंस भी हैं, और यहाँ पे पब्लिक प्लेसेस के ऊपर स्मार्ट टैग्स हैं। स्मार्ट टैग्स का मतलब ये है कि अगर आप किसी पार्क में जाते हैं, वहां पे जो पौधे लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं, जो भी चीज लगी हुई है, उनके ऊपर उनके टैग्स हैं। आप अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे, आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये कौन सा पौधा है, इसकी क्या खासियत है, और इसकी इंसानी सेहत के लिए क्या चीज, इसकी फीचर्स हैं जो आपके लिए अच्छे हैं, और इसको इसकी तारीफ क्या है। इसी तरह आप किसी भी चीज के बारे में जब जाएंगे, हर जगह पे उसकी इंफॉर्मेशन, इसका पर्पस क्या है, वहां पे लिखा हुआ होगा, ये सारी चीजें, ताकि पार्क्स जो हैं वो खाली तफरीह का जरिया ना हो, बल्कि हमारे जो पार्क्स का स्लोगन है वो बेसिकली ये है कि तालीमात भी वहां पे हों, कि जब वहां पे बच्चे जा रहे हो तो वहां पे हर तरफ उनको तालीम के लिए वहां पे चीजें, ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज मौजूद हों, वहां पे मालूमात हों, इंफॉर्मेशन का भी वहां पे तमाम जराए मौजूद हों, इसके साथ तफरीहात हों। तो बेसिकली ये उसका कॉम्बो है। ये पार्क जो इको पार्क का कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये इसी तरह, ये नॉर्मल पार्क्स नहीं है, इसके अंदर, इसकी डिजाइनिंग के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स शामिल होंगे। जब इसके मॉडल सामने आएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा कि ये बिल्कुल एक यूनिक चीज होगी। तो ये इस तरह का अगर कोई प्रोजेक्ट आपके पास हो, और आप ना सिर्फ अपने लिए लें, बल्कि आप चाहेंगे कि आपके साथ आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त अहबाब भी आपके साथ इसके अंदर आए, तो इससे बेसिकली क्या हो रहा है, आपका पर्पस ये है कि लोग जब इसमें रहेंगे तो उनका जो तर्ज जिंदगी है, तर्ज रिहाइश है, वो बेहतर होगा, सेहतमंद होगा, सोशल होगा, और वो बहुत अच्छी तालीम उनके बच्चों को मिल सकेगी, अच्छा माहौल मिल सकेगा। आपका ये पर्पस है। लेकिन आपके इस पर्पस के पीछे जब वो आपके कहने पे यहाँ पे आ रहे हैं और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं या प्लॉट ले रहे हैं, तो उससे आपको प्रॉफिट भी आ रहा है। तो आप एक तरफ पर्पस फुल भी जा रहे हैं और आप उससे प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं अगर हम रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों, वो बेसिकली लोकेशन होती है। हमेशा याद रखिएगा, रियल एस्टेट के अंदर उसका जो सबसे अहम फीचर होता है, जो उसके प्राइस को इंक्रीज करता है, वो उसकी लोकेशन होती है। अगर वो बहुत दूर होती है तो 30 से 40 साल लगते हैं कि जब वहां पे आबादी स्लोली ग्रेजुअली वहां पहुंच जाती है, वहां पे बुनियादी सहूलियात आ जाती हैं, तो वहां पे डिमांड बढ़ती है और उसकी भी प्राइस ऊपर जाती है। प्राइस कभी भी जाया नीचे नहीं जाती है रियल एस्टेट के अंदर, चाहे 40 साल लगे, 50 साल लगे, वो बेसिकली आपको प्रॉफिट देके जाती है। लेकिन अगर उसके साथ आपको ये पता चल जाए कि फलानी जगह पे कोई बड़ी चीज आने वाली है, कोई एयरपोर्ट आने वाला है, कोई रिंग रोड आने वाला है, कोई एक्सप्रेसवे आने वाला है, कोई स्टेशन आने वाला है, या कोई बड़ा हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी या इंडस्ट्रियल जोन आने वाला है, तो इसका मतलब यह है कि अब वहां पे लोगों का फ्लो 40-50 साल का टाइम नहीं लगेगा, वहां पे अगले 4 से 5 साल में वही चीज गेन हो जाएगी जो नॉर्मल किसी
प्रोजेक्ट के अंदर या रेजिडेंशियल सोसाइटी प्रोजेक्ट के अंदर 40 से 50 साल में गेन होती है। यानी कि अगर आपको 10 लाख की चीज या 1 करोड़ की चीज 5 करोड़ पहुंचती है 50 साल के 40 साल के अंदर, तो वही 1 करोड़ की चीज 5 करोड़ में अगले 5 से 6 साल में भी पहुंच सकती है, अगर कोई बड़ा लैंडमार्क वहां पे आ जाता है, जैसे एयरपोर्ट और दूसरी चीजों की मैंने मिसाल दी। तो ये जो आपको ग्रीन एरिया नजर आ रहा है, ये बेसिकली रूडन इनक्लेव है, जहां पे हमारा प्रोजेक्ट इसके अंदर मौजूद है, डेडिकेटेड हमारा उसके ऊपर तमाम फैसिलिटीज हैं, और इसके अपने अंदर 2 डैम भी मौजूद है। इसके साथ ही जो ग्रीन आपको पट्टी नजर आ रही है, ये रावलपिंडी रिंग रोड है, जो कि 38 किलोमीटर का पैच है, और ये दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट 80% काम इसका कंप्लीट हो गया है, कारपेटिंग का काम इस पे स्टार्ट हो गया है, और ये जनवरी फरवरी या शुरू का जो फर्स्ट क्वार्टर है 2026 का, उसमें इसका इफ्तिताह हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर ट्रैफिक चलना शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा लैंडमार्क है, और इससे भी बड़ी चीज ये है कि इसका जो इंटरचेंज है, जहां से आपने रिंग रोड पे चढ़ना है, अडियाला रोड, ये जो आपको रेड कलर का नजर आ रहा है, ये अडियाला रोड है, और ये दूसरा जो रेड नजर आ रहा है, ये चक्री रोड है। तो यहाँ पे आपका जो इंटरचेंज है वो प्रोजेक्ट के गेट के बिल्कुल साथ है, यानी कि आपने यहीं से इसके ऊपर निकलना है सोसाइटी से बाहर प्रोजेक्ट से, और आपने रिंग रोड पे चढ़ जाना है। 7 से 8 मिनट में आप यहाँ पे ठलिया इंटरचेंज के ऊपर पहुंचे हुए होंगे, जो कि मोटरवे का इंटरचेंज है, M2 को भी लिंक करता है, M1 को भी लगता है। आगे की तरफ जाएंगे तो पिशावर है, अगर आप इस तरफ आएंगे तो ये आप लाहौर की तरफ जाएंगे। 7 से 8 मिनट पे आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, और यहीं से श्रीनगर हाईवे आपको मिल जाता है, जो कि सिग्नल फ्री है, और वहां से आप इस्लामाबाद के किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं। तो ये पूरी सोसाइटी, और इसके साथ आपको जो बिल्कुल बराबर में प्रोजेक्ट है वो DHA फेज 4 है, एक तरफ कैपिटल स्मार्ट सिटी है, एक तरफ फैसल टाउन 2 है। तो ये इसकी लोकेशन है। तो ये आप देख लें कि जिस वक्त ये चीज चलेगी, तो आज जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, चंद माह की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, कि जिस वक्त इसका इफ्तिताह हो जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी का जो रेज है तमाम सोसाइटीज का, चाहे वो मैं DHA फेज 4 की बात करूं, मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करूं, जो जो रिंग रोड को टच कर रही हैं, उन सब की प्राइस में कई गुना इजाफा हो जाएगा। तो यही आपको फायदा मिल गया सिर्फ लोकेशन की वजह से। ये इसके एक और एडिशनल फीचर है जो किसी और प्रोजेक्ट में मौजूद नहीं है, और वो है जावा डैम और खसाला डैम। और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से यहाँ पे इको स्मार्ट मेडिकल सिटी आया। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे पानी के अपना कुदरती जखीरे मौजूद, ये चश्मों का पानी है, ये किसी नहर से या दरिया से नहीं आ रहा। तो ये चश्मों का अपना पानी है, मीठा पानी है, और यहाँ पे रेन हार्वेस्टिंग और इस तरह की जब हम डिप्लॉयमेंट करेंगे कि पानी जाया ना हो, तो ये डैम अपना लेवल मेंटेन रखेंगे। तो पानी आपको पता है कि सबसे बड़ी जरूरत है, और पानी इस वक्त सबसे बड़ा इशू है, और आने वाले वक्तों में ये मजीद बढ़ जाएगा। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पे 2 डैम आपके दोनों तरफ मौजूद हैं, आपकी प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद हैं, तो आपको एक बहुत बड़ी नेमत है ये आपकी, जिसके अंदर ना किसी प्रॉपर्टी या प्रोजेक्ट वालों का कमाल है ना हमारा कमाल है। ये बेसिकली कुदरती तौर पे आपके पास एक नेमत मौजूद है, जो कि हम उसको यूज करेंगे। इसकी जो पेमेंट प्लान है वो इस वक्त बहुत ही मुनासिब, बहुत ही कम है कंपेयर अगर हम करें अपनी इसकी दीगर प्रोजेक्ट से, जो कि DHA फेज 4 है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है या फैसल टाउन है, उनकी बनिस्बत अगर आप ये देखें, तो हमारी जो ये पेमेंट है ये डेवलपमेंट चार्जेस के साथ है। और हमारे पास डेवलपमेंट चार्जेस इस वजह से हम डे 1 से ले रहे हैं, ताकि जिस वक्त 4 साल की इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होती है, तो पता ये चले कि उस वक्त डेवलपमेंट चार्जेस की कॉस्ट इतनी ज्यादा हो कि लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि अगर उन्होंने 25 लाख का या 36 लाख का प्लॉट लिया है, और उस वक्त जाके उनको 20 लाख मजीद देने पड़ रहे हो, तो वो उनके लिए बहुत भारी हो जाते हैं। तो इस वजह से हम उनको डे 1 से ही ये लेके चल रहे हैं कि आप डे 1 से ही डेवलपमेंट चार्जेस को पे करते रहें, ताकि जिस वक्त आप ये 4 साल की किस्तें पूरी करते हैं, पोजीशन की जो आपका अमाउंट है वो आप देते हैं, तो उसके बाद आपने मजीद कोई अमाउंट नहीं देनी। और इसके बाद ये जो प्लॉट है ये रजिस्ट्री इंतकाल भी हो जाएगा आपके नाम के ऊपर, तो आपकी मिल्कियत भी आपको मिल जाएगा। तो ये चीज इसके अंदर मौजूद है। तो ये नवंबर के अंदर या दिसंबर में ऑलरेडी ये रिवाइज हो गई प्राइसेस सारी, और उसके बाद जब वक्त ये रिंग रोड खुलता है, तो अगेन उसके अंदर एक चेंज आएगा। तो ये वो चेंजेस हैं। उससे पहले जो लोग इस वक्त वेबिनार पे मौजूद हैं, कम से कम वो अपने लिए जरूर सिक्योर कर लें, और उसके साथ साथ जिन लोगों को वो बेनिफिट देना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये बेहतरीन ऑप्शन है। ये डाउन पेमेंट के पैकेजेस हैं, 3.5 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के।
और इसके साथ आप देख रहे होंगे एसपी लिखा हुआ है, सेल्स पॉइंट लिखे हुए हैं। ये सेल्स पॉइंट भी आगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी वजह क्या है। ये बेसिकली कोई भी रिवार्ड होगा, कोई सेल्स इंसेंटिव होगा, तो बेसिकली वो सेल्स पॉइंट के बेस के ऊपर मिल रहा होता है, इसलिए ये आपको पहले से पता होता है कि ये इस पे सेल्स पॉइंट कितने हैं। अब बात करते हैं, ये तो प्रोजेक्ट की बात हो गई। अब बात करेंगे कि इसमें अगर आप हमारे साथ एज अ टीम काम करते हैं, आप एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट काम करते हैं, आप लोगों को एडवाइस करते हैं कि उनको यहाँ पे जो मैंने फैक्टर्स आपको बताए, जो चीजें मैंने आपको बताई, इन चीजों को आप खुद से अज्यूम करें कि अगर ये चीजें किसी भी जगह पे मौजूद होंगी, वो कि दुनिया का कोई भी कोना हो, अगर ये चीजें मौजूद होंगी तो वहां पे प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, वहां की पे की गई इन्वेस्टमेंट सिक्योर है या नहीं है, क्या वो फायदा देगी या नहीं देगी, ये आप खुद समझदार हैं। आप जब आपको चीज समझ में आ जाएगी तो आपके लिए लोगों को समझाना आसान हो जाता है। और उसकी बेशुमार मिसालें, जहां पे जिस शहर में भी आप रहते हैं, अगर आप कराची में बात करें तो लियारी एक्सप्रेसवे आपके सामने की एग्जाम्पल है कि जब लियारी एक्सप्रेसवे बना और जहां जहां से गुजरा वहां पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस कहां गई। आज रिसेंटली आप देख लें, जो आपको कय्यूमाबाद से कराची में और डीएचए सिटी को कनेक्ट करने के लिए मलिर एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, वो जो प्लॉट्स मेमन घोट के अंदर 3-3 लाख के थे, आज वो करोड़ से ऊपर, 1.25 करोड़ पे पहुंच गए, जबकि वो अभी उसका इफ्तिताह भी नहीं हुआ है। तो ये आपके सामने कराची की मिसाल है। अगर आप लाहौर में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, तो आप वहां पे जरूर मालूम करें कि जब लाहौर का रिंग रोड का इफ्तिताह हुआ था और वहां पे वो बना था, तो वहां पे प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस है वो 400 से 500 टाइम्स रेस कर गई थी। और ये रावलपिंडी का रिंग रोड है जहां पे ये प्रोजेक्ट मौजूद है। और मजे की बात यह है कि सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियरी है वो हमारा प्रोजेक्ट है। उसकी वजह यह है कि उसका इंटरचेंज और हमारा गेट बिल्कुल बराबर में है, यानी कि हमें अडयाला रोड के ऊपर या चक्री रोड या उसके ऊपर ट्रेवल नहीं करना, बल्कि निकलना और रिंग रोड के ऊपर चढ़ जाना है। तो ये अगर बेनिफिट हो तो आपके लिए किसी को एडवाइस करना, किसी को बताना कितना आसान है। तो इस वजह से आज आपको यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि इससे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट क्या होगा। अदरवाइज हम बेसिकली वेबिनार्स के ऊपर कोशिश करते हैं कि इको के हवाले से जो हमारे फीचर्स हैं, चूंकि वो बिल्कुल नई चीज है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट किया जाए। आगे जो लोग काम करना चाहें उनको क्या बेनिफिट होगा, वो आपको जिन लोगों ने इनवाइट किया है वो आपके साथ बैठ के प्लानिंग करके बहुत अच्छा डिस्कस करके प्लान कर सकते हैं। तो ये आप उनके साथ कर सकते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पे एक मरतबा लास्ट वेबिनार में भी हमने रिपीट किया था, आज मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि हमारा जो कमीशन प्लान है वो बेसिकली टीम बेस्ड है, जहां पे हम ये चाहते हैं कि आपके पास सिर्फ आप जिस वक्त सेल करें तो आपको खाली इनकम ना आए, इसलिए कि हम बात कर रहे हैं मिलीनियर्स क्लब की। तो ये तो ट्रेडिशनल तरीका होता है कि जब आप कोई चीज सेल करेंगे तो आपको उसका रिवार्ड मिल जाएगा, और जब आप सेल नहीं करेंगे तो आपको कोई चीज नहीं आ रही। हम ये चाहते हैं कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हो, आपके अंदर एज अ ट्रेनर, एज अ मेंटोरशिप डेवलप हो, ताकि आप लोगों को सपोर्ट करें, लोगों को कामयाब करवाएं, लोगों को उनकी इनकम जनरेट करवाने के लिए उनकी हेल्प करें, और उसके नतीजे में आपकी इनकम खुद ब खुद जनरेट हो रही हो। ये वो टीम बेस्ड कंपनसेशन प्लान है जो बेसिकली आपस में टीम वर्क की कोलेबोरेशन को बढ़ाता है। इसकी मिसाल ये है, यहाँ पे हम अगर बात करें कि अगर आप जो भी प्लॉट को डायरेक्टली सेल करते हैं तो उसकी जो डाउन पेमेंट होती है, जो पैकेज प्राइस होता है, जो कि हमारी डाउन पेमेंट है, वो कोई भी हो उसका 14%, अगर वो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ है तो 14%, और अगर विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस है तो 15% आपको उसका डायरेक्ट कमीशन आता है। अब आप चाहे 5 सेल कर लें, 10 सेल कर लें, 20 सेल करते हैं, जिस महीने आप जितनी सेल कर रहे हैं उसका ये आपको कमीशन आ जाएगा। अब बात करते हैं कि आपने उन्हीं कस्टमर्स को जिनको आपने सेल किया था, आप उनको ये कहते हैं कि आप अपने हल्का अहबाब के अंदर, अपने दोस्तों में, फैमिली में जो लोग समझते हैं कि ये आपने जो चीज समझी और आपको जो चीज समझ में आई, पसंद आई, वो आप उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी लें। अब उनके कहने पे अगर कोई लेता है और खरीदता है प्लॉट, तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिवार्ड है ये उनको चला जाएगा, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, चूंकि वो आपके ही कस्टमर से, आपके टीम के लोग थे, आपका पार्ट थे, तो आपको भी उसका 7% आएगा। यानी कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वो आप चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा सेल करें ताकि वो उनको ज्यादा ज्यादा इनकम मिले। हमारी कोशिश ये होती है, हमारा बयानिया ये होता है कि अगर किसी ने डाउन पेमेंट कर दी है तो आगे की इंस्टॉलमेंट वो अपनी जेब से ना दे, बल्कि हमारे टीम के साथ मिलकर काम करें, और उससे जो अर्निंग आ रही है आप अपने प्लॉट को बिल्कुल फ्री करवा लें। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ जब आप काम करेंगे तो आपकी इनकम तो खुद ब खुद बढ़ती चली जा रही है, और ये सिर्फ लेवल 2 पे नहीं आता, बल्कि अगर उनको, उन्होंने जिनको सेल करवाया था, अगर वो भी आगे फर्दर किसी को सेल करते हैं तो अगेन वहां से भी आपको 3% का रिवार्ड आ रहा है, यानी कि कमीशन आ रहा है उसी डाउन पेमेंट की अमाउंट का।
ताकि अब मिसाल के तौर पे अगर हम आगे एक अज्यूम करते हैं, हम अभी सेल को हटा देते हैं, अब हम बात करते हैं कि आप सिर्फ ऐसे लोगों को साथ जोड़ें जो हमने शुरू में बात की थी कि जो इनकम चाह रहे हैं, वो लोग जो कुछ अर्निंग करना चाह रहे हैं, जो कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं, जो महंगाई से परेशान हो रहे हैं, जो चाहते हैं कि हम निकल के दुनिया में ट्रेवल करें और वहां पे नई अपॉर्चुनिटीज को तलाश करें, लेकिन उनके लिए सस्टेनेबल नहीं है। विजिट वीजा लेके आप लाख 2 लाख रुपए लेके 4 लाख या 5 लाख रुपए लेके जाएंगे, वो जब खर्च हो जाएंगे आप फिर वापिस आ जाएंगे। आपको सस्टेनेबिलिटी चाहिए, आपको एक पूरा प्रोजेक्ट चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, सिस्टम चाहिए, टीम वर्क चाहिए, ताकि आप किसी भी मुल्क में किसी भी जगह पे जा रहे हैं तो आप वहां पे सस्टेन कर सकें और ग्रो कर सकें। तो अगर कुछ लोग इस तरह का पार्ट बनना चाहते हैं, आप उनको अपने साथ जोड़ते हैं। लेट सपोज आपने 5 लोगों को अपने साथ रजिस्टर किया फ्री में, हमने उनको ट्रेनिंग भी दी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया और उनको भी ये कहा कि अगले वेबिनार में या मीटिंग में आप भी अपने 5 लोगों को लेके आए ताकि हम उनको भी ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली समझाएं और वो भी आगे आपके साथ मिलकर मजीद लोगों को गैदर करें। हर बंदे की फोन बुक में 10 से 20 लोग ऐसे जरूर मौजूद होते हैं और हम यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे 5 लोगों की मिसाल ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि तीसरे लेवल पे 125 लोग हो गए। उसके बाद उन्होंने जब 5-5 लोगों को रिकमेंड किया, ये साथ जोड़ा तो 625 हो गए। अब 3025 हो गए। जब 6025 लोगों ने कहा तो 3125 का आपका मिलीनियर्स क्लब के अंदर आपका अपना क्लब बन गया, आपकी अपनी नेटवर्क बन गया। अभी किसी को हमने सेल नहीं किया, हमने किसी से कोई पैसे नहीं लिए, हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी है। ये ट्रेनिंग वो बेशक हमारे साथ आगे कोई हमारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में काम करते हैं नहीं करते हैं, वो हमारे साथ बैरून मुल्क किसी डेलीगेशन का पार्ट बन के जाते हैं नहीं जाते हैं, अब वो हमारी किसी एग्रीप्रेन्योरशिप के प्रोजेक्ट में काम करते हैं या नहीं करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो चीज उन्होंने सीख ली हमसे, जो चीज उनको यहाँ पे मिली, जो चीज आज के वेबिनार में आपको नई नॉलेज मिली, वो जिंदगी में आपके काम आएगी। वो आप किसी को प्लॉट सेल करें या ना करें, आप जिंदगी में जब अपने लिए कोई मकान या प्लॉट ले रहे होंगे, ये फैक्टर्स को जरूर देख लीजिएगा। तो नुकसान तो किसी भी सूरत में नहीं है। आपने हर सूरत में इन 3000 लोगों को कुछ ना कुछ दिया है अपनी जात से, जब आपने उनको बुलाया और आपने यहाँ पे उनको वेबिनार या आपने डायरेक्टली उनको साथ बैठ के मीटिंग की और ये चीजें उनको समझाई। अब अज्यूम करते हैं कि ये 3125 लोग पूरे साल में, साल के आखिर में जाके सिर्फ 7 मरले की एक एक डाउन पेमेंट करवा लेते हैं या खुद कर लेते हैं। तो अब आपको जो एक डाउन पेमेंट पे आपको अर्निंग आ रही है, कमीशन आता है, वो 67,500 आता है डायरेक्ट का। तो अगर 5 लोगों ने जब लिया तो आपको जो कमीशन आया 3,37,500 आया। अब फर्दर आगे बात करते हैं कि ये तो हो गया लेवल 1, तो ये बिल्कुल आपके डायरेक्ट थे। अब इन लोगों ने, जिन लोगों को साथ में अपने जोड़ा था, जब उन्होंने डाउन पेमेंट की 7 मरले की 4.5 लाख रुपए की, तो उससे उनको तो 67,500 मिले होंगे जिन्होंने उनको साथ अपने जोड़ा था, लेकिन आपको भी 36,000 आए हर डाउन पेमेंट के ऊपर। इसका मतलब ये कि टोटल आपको मिले 9 लाख रुपए, जबकि इसके अंदर आपका जो अर्निंग थी वो कम थी, 36,000 थी। और अगर और मजीद नीचे जाते हैं जहां पे 125 लोग थे, जब ये 4.5 लाख की डाउन पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे तो आपका कमीशन और कम हो गया 18,000, लेकिन यहाँ पे लोग ज्यादा है, सेल ज्यादा है 125 की, और इस 125 की सेल में आपका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। आपने सपोर्ट किया होगा, आपने इनको प्रेजेंटेशन दी होगी, आपने इनको सिखाया जरूर होगा, जो उसका रिवार्ड आपको ये मिलेगा कि इस लेवल के ऊपर आपको 22,50,000 की अर्निंग हुई। और इसी तरह जब आप नीचे जाते हैं दोस्तों 3,125 वाली जगह पे लेवल के ऊपर, तो वहां पे 5,62,00,000 की अर्निंग हो गई। मैंने ये मिसाल दी कि ये एक साल के अंदर सिर्फ ये काम हुआ है कि लोगों ने सिर्फ डाउन पेमेंट की है 4.5 लाख की 7 मरले की प्लॉट की, तो ये आपका रिवार्ड मिला कि आपने 7 करोड़ की अर्निंग कर ली। लेट सपोज कि ये 2 साल में होता है, तो आप 7 करोड़ की अर्निंग 2 साल में कर सकते हैं, हो सकता है ये 3 साल में हो। मुमकिन है आप 5 लोगों को साइन अप अपने साथ ना करें, आप 10 लोगों को करें, इसलिए कि यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस तो नहीं है, साइन अप की कोई फीस तो नहीं है, आप 100 लोगों को भी साइन अप कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी के लोगों को करें। तो हमने ये मिसाल सिर्फ 5 लोगों की दी है। आप 20 लोगों को करेंगे, मुमकिन है उनमें से 5 लोग काम करें, बाकी 15 लोग काम ना करें, और यही चीज आप सबको समझाएं। तो हर बंदा 20-20, 25-25 लोगों को साइन अप कर रहा है, जिनमें से 5 या 6 लोग काम कर रहे हैं, तो भी आप ये चीज अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपने जब ये चीज अचीव कर ली, इसका मतलब ये कि आप मिलीनियर्स क्लब के अंदर मिलीनियर बन गए। तो अब हम आपको नेक्स्ट स्टेज के, जब आप डेलीगेशन की सूरत में बाहर जा रहे हैं, आप जब बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स में आ रही हैं, जब पैसे आपके पास होंगे तो ये वो पैसा होगा जो आपको मजीद करोड़ कमा के दे देगा।
तो पहला करोड़ बनाना मुश्किल होता है, जिसके लिए फॉर्मुलेशन आपके पास मौजूद है, टीम वर्क मौजूद है। अगले के लिए मजीद प्लान्स और चीजें, ट्रेनिंग्स मौजूद होंगी। आप हमारे साथ मिलकर काम करें, आप अपने तौर पे काम करें, वो आपको इंटेलिजेंस होगी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपको सिखाई जाएगी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज आपको सिखाई जाएंगी, कारोबार के मुख्तलिफ चीजें, रिसर्च आपके सामने रखी होगी, आप उसकी बेस पे फैसला करेंगे और आगे आप ये कर सकते हैं। अब यही चीज 7 मरले का ही प्लॉट है जो कि डेवलपमेंट चार्जेस के साथ है। तो आप इस पे अंदाजा लगाएं, यहाँ पे डाउन पेमेंट जो है 9,12,000 है, वही लोग हैं, वही सेल है, लेकिन 7 करोड़ की जगह आपने 10 करोड़ कमा लिए यहाँ पे। तो कोई चीज चेंज नहीं हुई, सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस, जिसमें लेने वाले का भी फायदा ये हो गया कि उसको 4 साल के बाद मजीद कोई पेमेंट नहीं देनी, उसका भी बर्डन कम हो गया और आपका भी इनकम पोटेंशियल कहीं से कहीं पहुंच गया। तो ये वो चीज है। इसके साथ साथ मजीद ये कि जो 30 मंथ्स तक जो भी इंस्टॉलमेंट आ रही है डायरेक्ट आपके कस्टमर्स की, उस इंस्टॉलमेंट अमाउंट का 10% आपको डायरेक्टली मिलता रहेगा 30 माह तक। तो जब भी वो इंस्टॉलमेंट जमा करवाएंगे 10% आपके पास आ जाएगा। लेट सपोज आपने 10 लोगों को डायरेक्टली सेल किया था, तो इसका मतलब ये कि उसकी जो 7 मरले की जो किस्त थी वो 50,700 थी, और तो इसका मतलब 5,070 पर सेल आपको आ रहा है, पर इंस्टॉलमेंट आ रहा है। तो आपकी तो 50,700 की किस्त फ्री की निकलना शुरू हो गई ना। आपने डाउन पेमेंट दी थी, आपने 10 लोगों को सेल कर दिया, हो सकता है 2 महीने में किया हो, 3 महीने में किया हो। जब आपके 10 लोग हो गए तो इसका मतलब ये कि हर महीने 50,700 आपकी जेब से नहीं जा रहा। मजीद आपने सेल नहीं की, वो जो 10 लोगों की सेल से जो बेनिफिट आया वो अलग है, वो 10 लोग जो आगे सेल कर रहे हैं वो जो अर्निंग आ रही है वो अलग है। तो ये भी आपके लिए एक पोटेंशियल है कि आपने सिर्फ डाउन पेमेंट, वो जो 36 लाख का प्लॉट था वो आपने खाली डाउन पेमेंट ही जमा करवाई थी और बाकी शायद आपको जरूरत ही ना पड़े, अगर आप हमारे साथ एज अ टीम काम करेंगे। इसलिए कि फायदा टीम वर्क में ही है। तो एक प्लॉट सेल करने के लिए हम इतनी देर वेबिनार नहीं करेंगे, हम इतना पूरा क्लब नहीं बनाएंगे, इतनी मेहनत नहीं करेंगे। वो तो बहुत आराम से हम डीलर्स बैठे होते हैं रियल एस्टेट के, हम उनको देंगे और वो सेल कर देंगे। लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम नौजवानों को तैयार करें, उनको, उनका एक्सपोजर बढ़ाएं, उनके लिए जराए बढ़ाएं, उनकी रसाई बढ़ाएं, ताकि वो आगे, इसलिए कि वो आप अकेले चेंज नहीं होते हैं, बल्कि आपकी फैमिली, आपकी आने वाली पूरी नस्ल चेंज हो जाती है, जनरेशन चेंज हो जाती है। जब बाहर आप ट्रेवल करते हैं तो आपका विजन खुलता है, आपको पता चलता है कि दुनिया में क्या चीज हो रही है। आप यहाँ पे तो बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, पानी के मसाइल में, हालात में, हड़तालों के अंदर ही फंसे हुए हैं। तो यहां से निकलने के लिए बेसिकली जो आपको फ्यूल चाहिए वो यहां से आपको मिल सकता है, अगर आप एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके लिए मजीद आपको मोटिवेट करने के लिए ऑलरेडी हमारा सेल्स इंसेंटिव भी चल रहा है। आपको, आपकी जो टूल्स होते हैं, चाहे वो आपको लैपटॉप चाहिए या ट्रेवल करना है, तो इसके लिए सिर्फ 5,000 सेल्स पॉइंट की जो सेल होती है, अगर आप 5 मरले का एक प्लॉट भी सेल करते हैं उसके ऊपर 6,437 पॉइंट्स आपको मिलते हैं। तो इसका मतलब ये कि आपने लैपटॉप विन कर लिया। अगर आप 12,500 की सेल्स कर लेते हैं पॉइंट्स की, तो आपको उम्रे का टिकट मिल जाता है। और अगर आप 25,000 सेल्स पॉइंट की सेल कर लेते हैं, यानी कि अगर हम 5 मरले की ही बात करें, तो ये अगर आपने 4 सेल कर दिए तो आपने उम्रे का पूरा पैकेज विन कर लिया। तो ये आपके लिए एक मजीद रिवार्ड है जो कि 7 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दरमियान जो भी सेल हो रही है उस पर काउंट हो रहा है, और जो जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनका फिर इसमें उनको ये रिवार्ड दिया जाएगा। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है, जो इससे पहले सारी बात हुई वो अपनी जगह पे मौजूद है। तो अब बात करते हैं इसको खत्म करने से पहले कि आरओआई आपने बहुत सुन रखा होगा, बिजनेसमैन बात करते हैं कि जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट होती है तो उसकी आरओआई की बात करते हैं। हमारा जो आरओआई है बेसिकली हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट से पहले इंटेंशन की, कि रिटर्न ऑन इंटेंशन क्या है। आपकी इंटेंशन ये है कि आप दूसरों को कामयाब करना चाहते हैं, आपकी इंटेंशन ये है कि आप ऐसा काम करना चाहते हैं जो माहौल के अंदर बेहतरी ला सके, आने वाली जनरेशन के लिए कोई फायदेमंद कोई चीज दे सके। आपकी इंटेंशन ये है कि आप पाकिस्तान में रियल एस्टेट के अंदर एक नया ट्रेंड सेट करना चाहते हैं। तो जब इंटेंशन ये होगी तो उसका रिटर्न जो है वो क्या, किस सूरत में आएगा, वो बेहतरीन रिवार्ड्स की सूरत में आएगा, वो पीस की सूरत में आएगा, और आपको खुद मोटिवेशन मिलेगा कि आपने सोसाइटी के लिए कोई चीज कंट्रीब्यूट करी, लोगों की जिंदगियों में आप तब्दीली लेके आए। तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो बेसिकली पर्पस ड्रिवन होगा, और आपको आपकी इंटेंशन के ऊपर रिटर्न भी मिलेगा। साथ में जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं प्लॉट की सूरत में, टाइम की सूरत में, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, ये जो आपकी टाइम की इन्वेस्टमेंट है, ये आपको जो रिवार्ड अभी आपने देखा उस रिवार्ड की सूरत में भी आ रही है। तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बेहतरीन है, और रिटर्न ऑफ इंटेंशन तो मौजूद ही है, यानी कि आरओआई जो इंटेंशन है उसकी हम पहले बात करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी सेकेंडरी चीज होती है। तो कॉल टू एक्शन ये है, करने की चीज अब आपके लिए ये है कि जिन लोगों ने आज आपको यहाँ पे इन्वाइट किया, और आपने जिन लोगों को इन्वाइट किया है, अगर
तो उनके साथ फौरी तौर पे बैठें, इसको प्लान करें, इसको डिस्कस करें, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाएं, देखें कि फौरी तौर पे अब अगले हफ्ते में किन-किन लोगों के साथ मुलाकात करनी है, सॉर्ट आउट कर लें। ऐसे लोग देखें जो प्लॉट ले भी सकते हों और आपके साथ आगे काम भी कर सकते हों, उनको फौरी तौर पे अपना साइन अप लिंक भेजें, उनको रजिस्टर करवाएं और उनकी केवाईसी कंप्लीट करवाएं। अगर वो अपनी जो केवाईसी है, शनाख्ती कार्ड आपने अपलोड करना होता है, एडिट प्रोफाइल में जाके अपनी एक प्रोफाइल फोटो आपने देनी होती है, अपना एड्रेस वगैरह, नंबर वगैरह देना होता है। तो अगर वो चीज नहीं कर सकते, आप खाली उनसे शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले लें और आप उनका केवाईसी एडिट प्रोफाइल में जाके कंप्लीट कर दें, ताकि उनका चीजें कंप्लीट हो जाएं। और अब हम ये वेबिनार जो है अगले जुम्मे को 9:30 बजे दोबारा करेंगे। आपके पास पूरे हफ्ते का टाइम है। हम ये चाहते हैं कि आप भरपूर तरीके से, हर बंदा जो इस वक्त यहाँ पे इस वेबिनार के ऊपर मौजूद है, वो निकले और हर बंदा मल्टीप्लाई करे अपने आप को बाय 5, कि आज आप अकेले बैठे हैं तो अगली दफा जब आप बैठे हो तो आप समेत 5 लोग और होंगे, यानी कि 6 लोग होने चाहिए। इस इंटेंशन के साथ, इस इरादे के साथ निकलें और इसको बढ़ाएं और हर वेबिनार पे कोशिश करें कि अगले वेबिनार पे उन 5 लोगों को भी कहें कि जब वो बैठें तो अपने अपने 5 लोगों का ग्रुप लेके बैठें, ताकि आपकी टीम जो है वो 25 की हो जाए। तभी जाके वो, इसी तरह हम अपने 3125 को कंप्लीट करेंगे। फिर जब आप सेल के ऊपर फोकस करना शुरू करेंगे, आप देखें आप कितनी तेजी के साथ आपको इनकम और रिवार्ड्स आएंगे। तो इसके साथ ही दोस्तों आज का ये वेबिनार एंड करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली होंगी, और सिर्फ ये सीखने का अमल जो है ये अपने तक महदूद नहीं रखें, आगे लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को मैसेज बढ़ाएं और उनको साथ जोड़ें। इसलिए कि अगर एक्शन नहीं होगा, अगर खाली बैठ के सुनने में मजा आ रहा है, तो उससे आपकी जिंदगी पे और किसी और की जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ना। इसके लिए अमल जरूरी है। जो मैंने आपको अपने पार्ट्स की 3 चीजें बताई थी, कि जो तालीमात हैं, मालूमात हैं, तफरीयात हैं, दोस्तों उसके अंदर एक और भी चीज आती है जो कि पार्क में मौजूद होगी, वो बेसिकली अमलियात हैं, यानी कि एक्टिविटीज हैं। अगर हम एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो ये सारी चीजें, मालूमात, तालीमात और तफरीयात सब बेकार हो जाती हैं। एक्टिविटी बहुत जरूरी है। इसके साथ ही आज का इस वेबिनार को खत्म करते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।